आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का कम्प्लीटली सिलेबस, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके अंदर हम आपके सब्जेक्ट समझेंगे, इसके अंदर आप लोगों का टॉपिक समझेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ में हम लोग यहाँ पर टॉपिक के नाम भी देखेंगे कि किस यूनिट में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने को मिलने वाला है। तो आपका आता है मैथमेटिकल के अंदर आपके दो पेपर होंगे। तो आपके यहाँ पास आएगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा, एंड इसके बाद फिर आपका सेकंड पेपर आएगा एडवांस कैलकुलस। आपका पहला एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आ रहा है, ये आप लोग का मेजर पेपर होने वाला है। एंड जो आप लोग का सेकंड पेपर है वो आपका मेजर 2 होने वाला है। एंड बहुत से स्टूडेंट जो मेजर 2 होता है माइनर के रूप में यहाँ पास ले सकते हैं, यानी कि माइनर के रूप में यहाँ पास सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पास आपको समझ में आ गया होगा, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है ये आपके बुक के नाम भी हो सकते हैं या फिर आप लोग का ये सब्जेक्ट है। सेकंड आपके सब्जेक्ट होगा एडवांस कैलकुलस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यह सिलेबस कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वाले देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास आपका आता है एमपी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि एमपी यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस यहाँ पर लागू हुए हैं। एंड इसके बाद फिर आपका आता है यूपी यूनिवर्सिटी वाले। यूपी यूनिवर्सिटी में बहुत जगह आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने को मिल जाएगा या फिर बहुत जगह आप एडवांस कैलकुलस वगैरह पढ़ने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पास मैं आपको बता दूँ, अगर आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलता, ये सारे टॉपिक आपके अलग अलग सेमेस्टर में हो सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पास एमयू यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी वाले भी होंगे तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका पहला पेपर, जो कि है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब मैं आपको बता दूं 70 नंबर का ये क्या होगा, ये आपका पेपर होगा। और आपको पास करने के लिए आप लोगों को कम से कम 25 नंबर यहाँ पर चाहिए, 25 प्लस मार्क आप लोग कह सकते हैं, तभी आप लोग अपना फर्स्ट पेपर क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए यार, आपका जो चैप्टर वाइज यूनिट हम लोग देख लेते हैं। तो पहले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। जो एमपी वाले होंगे उन्हें पता होगा, जो आपका पहला हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है उसके अंदर बेसिक टॉपिक ही पूछा जाता है। इसके बाद फिर आपका आता है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि कह सकते हैं सामूहिक समकारिता एवं तुलकारिता। ये आप लोग हिंदी मीडियम वाले एंड जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पास पढ़ते जाइएगा। एंड इसके बाद फिर आपके आता है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, यानी कि स्वकारिताओं का समूह। ये आप लोग का तीसरे यूनिट में देखने को मिलेगा। सदिश सम्मिश्र की परिभाषा एवं उदाहरण के बारे में देखने को मिलेगा, यानी कि वेक्टर स्पेस के बारे में आपको पढ़ने को चौथे यूनिट में देखने को मिलने वाला है। एंड इसके बाद फिर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कुछ यहाँ पर मैट्रिक्स पढ़ने को मिलेगा। तो आई नो कि यहाँ पास आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इतने ही यूनिट दिए गए हैं। जो आपका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आप लोग इन टॉपिक को थोड़ा मिला लीजिएगा, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को 10वीं या फिर आप लोग 11वीं या फिर आप लोग कभी 12वीं क्लास में पढ़े होंगे, तो आप लोग यहाँ पर रिलेट कर पाओगे। पहले देखेंगे आपका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि एक बेसिक टॉपिक होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाले हैं। जैसे ये आपका हो गया भारत एवं भारतीय धरोहर एवं संस्कृति के संदर्भ में बीजगणित की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताना है, यानी कि आपके जो ब्रीफ हिस्ट्रिकल हो गए उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं रहता। इसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका ब्रह्मगुप्त की संक्षिप्त जीवनी। जो आपका ब्रह्मगुप्त है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर स्टार्ट होते हैं यहाँ से आपका टॉपिक। अगर आप लोग कभी पढ़े होंगे ग्रुप्स हो गया, सब ग्रुप के बारे में, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि आपका समूह आता है, उप समूह आते हैं। अब आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, न्यूमेरिकल तो हमें बताया नहीं गया, तो आपको मैं बता दूं जो आपका ये न्यूमेरिकल है ये आप लोग को मेरे नोट्स में या फिर आप लोग कभी बुक लेंगे तो बुक के अंदर पढ़ने को मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा आप लोग इजीली कर लोगे। एंड आपको मैं बता दूं, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं आप लोग सिंपली से मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर हम लोग नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से ही देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाकर रख दिया हूँ। सिलेबस को देख लीजिए ताकि आपको पता लग सके
कि कितने टॉपिक यहाँ पर ऐड हुए हैं। एंड जो मेजर वाले होंगे इस वीडियो के यहाँ पर देखते रहिएगा। कभी ना कभी आप लोग चक्रीय समूह भी पढ़े होंगे तो आप लोग इन टॉपिक को देख लीजिए। ससमुच्चय वियोजन हो गया, लॉरेंस एवं फर्मी प्रमेय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसमान उपसमूह, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर विभाग समूह के बारे में पूछा गया है। कुछ इतने ही टॉपिक यहाँ पर आपके पहले यूनिट में दिया गया है। एंड इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला यूनिट। इसके बाद फिर आपके आता है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप के बारे में, यानी कि समूहों की समकारिता एवं तुल्यकारिता के बारे में बताया गया है। इसके अंदर आपके जितने भी समूह हो गए, इसके अंदर जितने भी समकारिता एवं तुल्यकारिता हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि होमोमॉर्फिज्म के जितने फंडामेंटल थ्योरम्स है ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। कुछ यहाँ पर आप रूपांतरण के लिए कुछ न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर अच्छे टॉपिक नहीं हुआ, आप लोग बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर आपके आता है कैली प्रमेय हो गया, समूहों समकारिता हो गए। इसके अंदर फिर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, एक कॉपी में लिखते जाइएगा ताकि आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना तीसरा यूनिट। तीसरे यूनिट के अंदर आप लोगों को ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ने को मिलेगा। आपको आएगा वल्य की परिभाषा एवं समान गुणधर्म, यानी कि डिफिनेशन एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रिंग्स के बारे में। ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा फास्ट में वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी से इन सारे टॉपिक को पढ़ लीजिए। तो कुछ यहाँ पर आपके फील्ड हो गया, क्षेत्र हो गए, बहुपद वल्य हो गए, तो ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अपना चौथा यूनिट, जो कि है आपका सदिश समिष्ट की परिभाषा, यानी कि वेक्टर के बारे में। तो आपके जो चौथा यूनिट है उसके अंदर पूरे वेक्टर के अकॉर्डिंग ही पूरा टॉपिक होगा। तो आप लोग इन सारे टॉपिक को आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर आपके आएगा विस्तृत हो गया, यानी कि लीनियर स्पैन हो गया, लीनियर डिपेंडेंस हो गया। तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एंड इसके अंदर फिर आप लोग का अस्तित्व प्रमेय हो गया, विस्तार प्रमेय हो गया। तो सारे प्रमेय आप लोग को पढ़ने को मिलेगा और आप लोग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपना। तो अगले यूनिट आपका आता है पांचवा, जहाँ आपको रैखिक रूपांतरण एवं अव्यव निरूपण के बारे में देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर आपका आता है रैखिक रूपांतरण एवं अव्यव निरूपण। ये आप लोग का क्या हो गया, ये आप लोगों का पहला टॉपिक ही हो गया। जैसा कि आपका आ गया अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जाति शून्यता प्रमेय, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ आप लोग को यहाँ पर रैखिक रूपांतरण चाहे खंडन, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कुछ इतना ही टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, तो सिंपली आप लोग इन्हें लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका सेकंड पेपर, जो मेजर वाले होंगे उनका मेजर 2 होगा, एंड जो माइनर मिले होंगे उनके लिए माइनर पेपर होने वाला है। अब इसके अंदर भी कुछ चैप्टर और यूनिट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपके आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो किसमें पढ़ने को मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या, ये आपका एक सीरीज टाइम में है, तो आप लोग ये देखने को मिलेगा। इसके तो आप लोग लिमिट के अंदर 2 वेरिएबल्स हो गए, यानी कि 2 चर वाले ये आपके चैप्टर हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। कि प्रथम कोटि के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो कि आप लोगों का आंशिक अवकलन के बारे में होगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो 5 मिनट होगा वो आपका द्वितीय कोटि के बारे में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं आपके पहला यूनिट, जिसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। पहला आपका आता है भारत और भारतीय धरोहर एवं संस्कृति, के अंदर आपको कलन हो गया और आंशिक अवकलन हो गया, ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। संक्षिप्त जीवनी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं। जितने भी आपको संक्षिप्त जीवनी पढ़ने को मिलेगा आप लोग प्लीज इन्हें कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे और इससे जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एंड इसके अंदर आपके आता है क्षेत्र एवं संरचना, तो कुछ आप लोग इन्हें कर सकते हैं। एंड इसके आगे कुछ टॉपिक कट दिख रहे होंगे, तो आप लोग इंग्लिश से टॉपिक को समझ सकते हैं। आगे फिर आपके आता है वास्तविक संख्याओं की अनुक्रम, आप लोग इन्हें देख सकते हैं, यानी कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के बारे में। एंड इसके बाद फिर आपके आता है सीमा वृद्ध एवं एक रूप अनुक्रम के बारे में। कुछ आपके आता है कौशिक का सम्मान, अभिरक्षण सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ इस तरह का टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपके पहले, ये आपके केवल 1.7 ही टॉपिक देखने को मिल जाए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना सेकंड यूनिट, गैर नकारात्मक पदों की श्रेणी, यानी कि नॉन नेगेटिव टर्म्स के बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ आप लोगों को सकारात्मक पदों की श्रेणी का अभिभाषण देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आएगा यहाँ पर आपको वैकल्पिक श्रेणी एवं लाइबनिट्स का जो परीक्षण का जो यानी कि टेस्ट था, इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। कुछ आपको वास्तविक पदों की श्रेणी का पूर्ण और सशक्त अभिसरण के बारे में देखने को मिल जाएंगे। इतने ही टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई नो कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन रहा है, तो आप लोग इन टॉपिक को अच्छे तरीके से देखते रहिए। यहाँ मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, 30 मिनट आ गया। इसके अंदर भी कुछ आप लोग का जो चर हो गया, अचर हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग इन सारे टॉपिक देख लीजिएगा, जिसके अंदर
अंदर जो आप जैकोबियंस है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें देखेंगे। जैसे आपका होगा बीटा एवं गामा फलन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे आपका चौथा यूनिट जो कि है आपका प्रथम आंशिक अवकलन। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी से एक्सप्लोर कर ले रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, के अंदर आपको लैग्रेंज का हल आपको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें देख लीजिए। 4 पीठ की जो आपका समान विधि है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें देख सकते। कुछ इतने ही टॉपिक आपको चौथे यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। 5वें यूनिट के अंदर कुछ इतने ही टॉपिक है, जैसे कि आपका द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन होगा, अचर गुणों की जो आपका समघात होगा इनके बारे में देखने को मिल जाएगा, अचर गुणांकों में समन्वय आंशिक अवकलन होगा। तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये आपका जो 5वां यूनिट है उसमें तो बहुत कम ही यहाँ पर टॉपिक आपको देखने को मिल रहा होगा, आप लोगों को यहाँ पास पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पास मैं पूरा डिटेल सिलेबस आपको बता दिया हूँ। एंड अगर आपको इनका सिलेबस का PDF चाहिए तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग सिंपली से वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।